तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सही है, तो आप सभी को पता है कैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 के फाइनल अकाउंट के मैंने एक सम दिया, कहा है कि वही सम कर लो, उसके अंदर से ही आएंगे। और आप एटलीस्ट अगर वो एक सम भी लास्ट मूवमेंट पे अच्छे से करके जाओगे तो आपको 12 में से 8 मार्क्स का गारंटी मैं लेता हूँ। और 4 मार्क्स अगर बाई चांस एग्जामिनर ने कुछ भी एडजस्टमेंट या कुछ जगह पोस्टिंग चेंज कर दिए तो आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट मैं अगर वो सम आप करके जा रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ आपको 8 मार्क्स 12 में से कोई भी नहीं रोक सकता बच्चों, क्योंकि पोस्टिंग कुछ ना कुछ पोस्टिंग उसके अंदर से पक्के आएंगे और एडजस्टमेंट पक्के बोलता हूँ मैं कि 2 या 3 उसके अंदर से श्योर आएंगे बच्चों। और आप उतना भी अटेम्प्ट करोगे तो आप इजीली 12 में से 8 ला सकते हो। और अगर आपने एक्स्ट्रा 1-2 सम कर लिया तो आई होप कि आपके 12 के 12 पूरे आ जाएंगे, बिकॉज हमारे जेआर कॉलेज के ऊपर मैंने चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो बच्चों। तो 3-4 सम हुए हैं, एक महीने कराया, मतलब अब 4-5 सम अगर देख के जा रहे हो तो आपके 12 में से कोई भी आपके 1 मार्क्स नहीं कर सकते, तो इस बात का मैं लाइबल लेता हूं बच्चों। ठीक है, अब आज एक नया अमेजिंग वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ। जैसे सेकंड चैप्टर जो आपका एनपीओ है, और ये एनपीओ क्वेश्चन नंबर 6 में कंपलसरी 12 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं बच्चों। और इस सवाल को, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसके ऑप्शन में कुछ नहीं आता है बच्चा, और आपको अटेम्प्ट करके आना है बच्चों। देखिए, अभी आपने कई सारे सम को प्रैक्टिस किया होगा, मुझे पता है आपकी स्टडी ऑन हो चुकी है, आप मेहनत कर रहे हो बच्चों। और कंटिन्यूसली यार मुझे इंस्टाग्राम पे इतने बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इतने बच्चों को मैं कॉल करके वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चों के डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ। हर एक डाउट्स, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैं बच्चों के डाउट्स क्लियर करके बच्चों को मैं हाई लेवल तक लेके जा रहा हूँ। और आपको भी कोई डाउट्स है तो मुझे आप लोग इस इंस्टाग्राम मेरे आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। और सभी को फॉलो बैक देने का मैंने वादा किया, मैं सभी को फॉलो बैक दे रहा हूँ। और सबके जो प्यार, हमको प्यार आ रहा है उसके मैं आपके हाईलाइट पे ऐड भी कर रहा हूँ। तो अगर आप भी मुझसे प्यार करते हो और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका का आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ आप लोगों को फॉलो करना है, मुझे मैसेज करना है और आपको फॉलो बैक मिलेगा। और आपके जो प्यारा सा कमेंट है वो हाईलाइट पे हमेशा एक यादगार बन के रहेगा। आपको और मेरा एक रिलेशनशिप हमेशा हमेशा दरकार मेंटेन रहेगा बच्चों। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर के बारे में सीखते हैं कि एनपीओ में क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर ये वीडियो आप देखते हो तो अगर आप 0 लेवल पे भी हो तो भी आप हीरो बन सकते हो, आप एटलीस्ट पास हो जाओगे, 12 मार्क्स का है। अगर सिर्फ ये वीडियो देख के जाओगे तो मैं बोलता हूँ 8 मार्क्स में आपके यहाँ पे कंफर्म करा दूंगा। 8 मार्क्स आपके कोई भी छीन नहीं सकता, आपके बच्चे क्लियर एकदम कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि पोस्टिंग के एडजस्टमेंट के आपको कंफर्मेशन मार्क्स मिलते हैं बच्चों। ठीक है, चलो तो अब अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो 12 मार्क्स के लिए आता है, कंपलसरी होता है, उसे अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। तो इस टाइम हमें क्वेश्चन दिया होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिपेंट पेमेंट्स केपीबी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब हमें हमेशा याद रखना है, क्वेश्चंस पे आपको रिसीप्ट और पेमेंट दिया होगा। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, पेमेंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपको हमेशा दिया होगा। रिसिप्ट और पेमेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस में हमेशा क्वेश्चन पेपर हमने दिया होगा। आपको सिर्फ 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है। जो फर्स्ट अकाउंट है वो है आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड सेकंड जो आपके लिए होगा वो होगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बनेंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 6 बॉक्स में से पहला होगा डेबिट साइड, यहाँ पे होगा क्रेडिट साइड। पहले एक कॉलम में होगा एक्सपेंडिचर, मतलब कितना आपने एक्सपेंस किया, वो सारे ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंडिचर में। अमाउंट, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, क्यों? क्योंकि जिस पे एडजस्टमेंट रहेगा उसको हम लोग इनर कॉलम में उसका फाइनल करके जो एक्चुअल अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में लिखते हैं बच्चों। इतना आपको क्लियर होगा, आपने फाइनल अकाउंट किया होगा तो। ठीक है, फिर क्या है इनकम। इनकम मतलब क्या, जितना आपके लिए इनकम चीज, जितना आपके लिए पैसा आ रहा है बच्चों, जितना आपने कहीं से इनकम आपको जनरेट हुआ, वो चीज़ें अमाउंट और अमाउंट क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चा, अब याद रखो इसमें एक रूल यूज होता है, उस रूल का नाम है नॉमिनल। मतलब नॉमिनल क्या बोलता है बच्चों कि डेबिट में क्या आता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या आता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जितने भी आपके खर्चे और लॉस वाले चीज होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे, जितने भी आपके लिए इनकम वाली चीजें कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। इतना आपको क्लियर है। चलो अब क्वेश्चंस पे आना है। क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा। इस ट्रायल बैलेंस का पहले एक फॉर्मेट देख लो। ये जो रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड ऑलवेज आपके इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा, इनकम या लायबिलिटी।
रिसीप्ट साइड ऑलवेज आपके इनकम या लायबिलिटी में जाएगा, उसके सिवा कहीं पे भी नहीं जाएगा बच्चा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, पक्का श्योर? चलो पेमेंट की बात करें, पेमेंट हमेशा आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो एसेट में जाएगा। पेमेंट हमेशा आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो एसेट में जाएगा, उसके सिवा कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। ये ट्रिक पॉइंट है बच्चों। उसके बाद में आपको ये देखना है, उसके बाद में आपको पूरा क्वेश्चन लास्ट तक देखना है। मैंने ये लिखा यहाँ पे इतने दिए हैं, सेकंड पेज में मुझे ये क्वेश्चन दिया और मुझे साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। जब आपको क्वेश्चन पेपर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाए, अब देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 अप्रैल 2018 31 मार्च 2019। तो जो 1 अप्रैल को मेरा बिजनेस चालू होता है ना और 31 मार्च 2019 को बिजनेस क्या होता है, खत्म होता है। तो जो 1 अप्रैल की चीज है वो मेरे लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। ये मेरे लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। ये मुझे क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है यहाँ पे। और जब मेरा बिजनेस खत्म हुआ 31 मार्च 2019 को, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए तो सबसे पहले आपको इसको पोस्टिंग करना है। आपको आपके क्वेश्चंस पेपर में पेंसिल लेना है और मार्कआउट करना है कि कौन से ट्रांजैक्शंस कौन से अकाउंट में जाएंगे। तो आपको मेरे साथ में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी करना, एग्जाम में भी वैसे करना। इजीली आप सब तो क्रैक कर सकते हो, 12 मार्क्स सेव कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है बुक्स। अभी आपको पता है बुक्स क्या होता है, एसेट। तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट में, सी है। फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, तो फर्नीचर भी कहाँ जाएगा, हमारे बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। बिल्डिंग फंड, अब याद रखो जिसके सामने फंड लग गया, जिसके लास्ट में फंड लग गया बच्चों, वो सब कहाँ पे जाएंगे, लायबिलिटी में। जिसके लास्ट में फंड लग गया वो जाएंगे लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट क्या है, मेरे लिए एसेट है। कैपिटल फंड कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में। देखो बुक्स, फर्नीचर, ये सब मेरी प्रॉपर्टी है तो जाएगा एसेट में। अभी किसी का फंड है, अगर फंड मिला है मुझे तो मुझे देना पड़ेगा, मेरे पे कर्जा है तो लायबिलिटी में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट, एफडी आप करते हो तो आपके लिए क्या, प्रॉपर्टी, एसेट में जाएगा। कैपिटल फंड ऑलवेज लायबिलिटी में जाता है बच्चों, ठीक है। ये बात होगा इनकम का। और क्या होगा, तो सबसे पहले देखो आपको ये क्लोजिंग को भूल जाओ, पहले ये क्लोजिंग को आप देखो ही मत। सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, ओपनिंग को। सबसे पहले आपने को ओपनिंग अमाउंट लिखना है, इनकम का थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चा। चलो आगे देखो। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए, अब आ गया ना ट्रायल बैलेंस पे, अभी हो गया। अब ट्रायल बैलेंस में आपको कौन सी चीज को पोस्टिंग कहाँ पे करना है, देखो हमेशा याद रखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप कभी भी नहीं लेते हो, इसको कट करो। आप हमेशा कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस लेते हो, क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उस टाइम पे आपके पास कुछ भी हैंड में पैसा नहीं होता है, कुछ भी बैंक बैलेंस आपके पास नहीं होता है बच्चों। तो हमेशा याद रखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप कभी भी उसकी पोस्टिंग नहीं करोगे, आप हमेशा टू बैलेंस कैरी डाउन की पोस्टिंग करोगे, ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखते हैं कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। तो पहले दिया है टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, आपके इनकम में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन कहाँ पे जाएगा, आपके इनकम में जाएगा, ठीक है। टू लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा। टू डोनेशन कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा। टू ट्यूशन फी कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा। टू टर्म फी कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा। देखो अब मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम में जाएगा। सब्सक्रिप्शन, मेरे को कोई सब्सक्राइब कर रहा है उसके अंदर मुझे पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा, सही है। डोनेशन, कोई अगर मुझे डोनेशन दे रहा है तो मेरे लिए क्या है, इनकम है। ट्यूशन फी, कोई मुझे फीस दे रहा है तो मेरे लिए क्या है, इनकम है। टर्म फीस मेरे लिए क्या है, इनकम है। चलो इस साइड आएंगे, पेमेंट साइड। पेमेंट साइड कहाँ पे जाएगा, या तो एक्सपेंडिचर में या तो एसेट में, आप लोगों को पता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में। बाय बुक्स, बुक्स कहाँ पे जाएगा, एसेट में। अब आप बच्चे बोलोगे सर बुक्स हमें एक क्लोजिंग में भी दिया है और एक ओपनिंग में भी दिया है, तो क्या होगा, ये जो आपको ओपनिंग का दिया है, ओपनिंग में ये जो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में जो बुक्स दिया वो क्या होगा, ऐड होगा। तो ये बुक्स क्या होगा, ओपनिंग वाले बुक्स में क्या होगा, ऐड होगा। सेम फर्नीचर भी क्या होगा, एसेट में जाएगा और क्या होगा, ओपनिंग वाले में ऐड होगा। कैसे करना है बता दूंगा, टेंशन ना लो बच्चा, मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए मेहनत करने को रेडी हूँ बच्चा, खाली कॉपरेट करते रहो। डाउट्स मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना है, आपके डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला आपके लिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी कहाँ पे जाएगा, हमेशा आपको पता है कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में। बाय फिक्स डिपॉजिट क्या भी का है, 31 मार्च 2000 मतलब क्लोजिंग का है, तो क्लोजिंग का फिक्स डिपॉजिट क्या होगा, आपके ओपनिंग वाले फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा, ऐड होगा। तो कहाँ पे जाएगा, फिक्स डिपॉजिट एसेट में जाएगा और क्या होगा, ऐड होगा बच्चा, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पे जाएगा, कैश इन हैंड, एसेट में जाएगा, कैश इन हैंड। चलो यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद क्या बोला है, देखिए कैश एट बैंक कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा। अब आपको इनकम में भी दो एंट्री बचा है, सन्ट्री रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, इनकम होता है।
रिसीव मतलब क्या होता है बच्चा, इनकम होता है। तो सन्ड्री या रिसीव भी कहाँ पे जाएगा आपके लिए, इनकम में जाएगा बच्चों। तो इसको इनकम को मार्कआउट कर दूँ, आई लिख दूँ। फिर टू एडमिशन फी है, बट क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम होता है। तो रेवेन्यू जब आ गया तो इनकम हो गया, तो कहाँ पे जाएगा, ये भी हमारे इनकम में जाएगा। तो मैंने पोस्टिंग सारे कर लिए। अब मुझे एडजस्टमेंट देखना है कि भाई किस पे पोस्टिंग है, ठीक है। तो पहले क्या बोला है, 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम। अब ऐसा क्या बोला है कि डोनेशन का 50% आपको बिल्डिंग फंड में देना है। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब डोनेशन का कुछ पैसा 50% आपको बिल्डिंग फंड को देना है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, डोनेशन से लेस होगा, बिल्डिंग फंड में ऐड होगा। तो पहले क्या करोगे आप लोग, डोनेशन को और बिल्डिंग फंड को स्टार कर लो। तो डोनेशन को मैं यहाँ पे स्टार कर लेता हूँ, और साथ ही साथ बिल्डिंग फंड को भी मैं क्या कर लूँगा, स्टार कर लूँगा। तो बिल्डिंग फंड यहाँ पे कहाँ पे देखिए हमारा, बिल्डिंग फंड बिल्डिंग फंड बिल्डिंग फंड फंड, एक मिनट, देखते हैं यहाँ पे बिल्डिंग फंड मेरा यहाँ पे है ओपनिंग में। तो मैंने क्या किया, इसको अभी स्टार कर लिया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक मिनट, जिसको हमने ऐड किया है ना, इस बुक्स को भी आपको स्टार करना है, क्योंकि बुक्स में ऐड होंगे ना। तो ये जो बुक्स है ना, अभी बुक्स पे क्या है, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो दिया, हमें जो दिया है रिसीप एंड पेमेंट में, वो क्या होंगे, ऐड होंगे ना। तो यहाँ पे बुक्स को भी एक स्टार कर लो, और फर्नीचर को भी एक स्टार कर लो, और आपका फिक्स डिपॉजिट उसमें ऐड होगा ना, उसको भी स्टार कर लिया, ठीक है। उसके लिए आपको लाइन छोड़ना है इसके लिए, ठीक है। अब याद रखो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस हम भूल गए, तो इसको याद रखना, क्लोजिंग बैलेंस इसको लास्ट में आपको करना होता है। तो क्या हुआ, बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना, तो बुक्स पे आप क्या करोगे, एक को स्टार करोगे। तो इस पे बुक्स में क्या होगा, जो आपके रिसीप एंड पेमेंट में दिया है, ये रिसीप एंड पेमेंट में जो दिया है वो क्या होगा, बुक्स में ऐड होगा। और बाद में क्लोजिंग बैलेंस का क्या इफेक्ट है वो करना। मतलब मेरे को क्या पता चल गया कि भाई बुक्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, एक हमें रिसीप एंड पेमेंट में दिया वो ऐड होगा ओपनिंग के साथ, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, क्लोजिंग का कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, बताऊंगा आपको, टेंशन मतलब। तो उसको करना है मुझे, तो मुझे 3 लाइन छोड़ना, मतलब 2 एडजस्टमेंट है, मतलब 6 लाइन छोड़ना है। तो मैंने 2 स्टार कर लिया, और मुझे 6 लाइन छोड़ना है बच्चा, ठीक है। वैसे ही सेम क्या बोला है, देखिए सेम वैसे ही फर्नीचर क्या होगा, ऐड होगा ओपनिंग में। तो यहाँ पे फर्नीचर के ओपनिंग को स्टार किया, किसमें ऐड होगा, प्लस क्लोजिंग का इफेक्ट दिया, मतलब इसको भी 2 स्टार कर लो। मुझे मालूम पड़ेगा कि 2 स्टार है, मतलब 6 लाइन छोड़ना है बच्चा, ठीक है। तो इतना आप लोग ने कर लिया होगा। बाकी फिक्स डिपॉजिट पे एक ही स्टार है, देखो फिक्स क्या होगा, खाली ये ऐड होगा। फिक्स डिपॉजिट खाली क्या एक ही दिया है, ये क्या होगा, ओपनिंग में ऐड होगा। बाकी क्लोजिंग दिया है क्या, नहीं दिया है, इसके लिए मैंने क्या किया, एक ही स्टार बना दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला है, सिंपल लैंग्वेज में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5300। हमेशा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का 2 इफेक्ट होगा, एक होगा सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा, और दूसरा जाएगा आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को स्टार कर लो। तो सब्सक्रिप्शन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार कर दिया बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगा, आई होप। चलो उसके बाद क्या बोला, लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि लाइफ मेंबरशिप का पैसा आपको कैपिटलाइज कर रहा है, मतलब कैपिटल में ऐड करना है। अब कितना करना है, कुछ बोला है क्या, 20%, 50%, 100%, कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोला हो, जब बोला गया 50% तो आपको 50 करना है। जब कुछ भी नहीं बोला होगा तो आपको पूरा का पूरा 100% करना है। तो इसका 2 इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट होगा लाइफ मेंबरशिप फी से क्या होगा, लेस होगा। तो मैं क्या करूंगा, लाइफ मेंबरशिप फी को क्या करूंगा, स्टार कर लूंगा, यहां से लेस होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल के फंड में ऐड होगा। तो कैपिटल फंड को भी क्या कर लिया मैंने, स्टार कर लिया बच्चों, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पोस्टिंग करना है। तो मेरे साथ में आपको पोस्टिंग करना है, मैं भी करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग करना होता है बच्चों, जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। तो आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग करना होता है, बाद में आपको रिसीप और पेमेंट में जाना होता है, ठीक है बच्चा। तो पहला क्या है, देखो बाय बुक्स, बुक्स यहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट के एसेट में आ जाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा पहला बुक्स। अब मैं आपको बता दिया कि ये बुक्स मेरा ओपनिंग है, ओपनिंग में जो ओपनिंग हो गया, ठीक है। अमाउंट कितना है बुक्स का, देखो बुक्स का अमाउंट है 6 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 लाख। इनर में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मैंने 2 स्टार बनाया है ना। इसमें जो रिसीप एंड पेमेंट में बुक्स दिया वो क्या होगा, ऐड होगा, और उसके बाद में जो क्लोजिंग दिया उसका इफेक्ट करना होगा। इसके लिए मुझे 2 स्टार बनाया मैंने, तो मुझे कितना लाइन छोड़ूंगा, 6 लाइन छोड़ूंगा। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। यहाँ तक मैंने लाइन क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद देखना है बच्चा, उसके बाद क्या एंट्रीज आपके, उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, 3,19,000। इस पर भी कितने, 2 स्टार है, मतलब आपको 6 लाइन छोड़ना होगा। तो मैं यहाँ पर सेकंड लिखता हूँ, फर्नीचर 3,19,000। अब इसके भी अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, मुझे पता है।
और मैंने इसके लिए 2 स्टार बनाया है, तो इसके लिए मुझे क्या होगा 6 लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे 6 लाइन छोड़ दोगे बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, बिल्डिंग फंड, और फंड लग गया मतलब कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में। तो बिल्डिंग फंड कितना है यहाँ पे आपके लिए 10 लाख है। बिल्डिंग फंड कितना है बच्चा, बिल्डिंग फंड आपके लिए 10 लाख रुपीज़ है यार, क्या बात है क्या बात है, बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपीज़ है, क्या बात है यार। तो चलो बिल्डिंग फंड यहाँ पे 10 लाख है, वो मैं चेक कर लूँ 10 लाख है कि ये 1 लाख है, देखूँ क्वेश्चंस में, देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 लाख दिया है ना, ठीक है। चलो तो 10 लाख आपको लिखना है, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 लाख। फंड लग गया मतलब कहाँ पर जाएगा, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में जो आप पोस्टिंग करते हो सबसे पहले आपको कैपिटल के लिए ऊपर लाइन छोड़ना है। तो कैपिटल के लिए आप लोग 6-7 लाइन छोड़ दो, उसके बाद से आपको पोस्टिंग करना है। तो क्या है, क्या क्या नाम बोला था भाई, बिल्डिंग फंड। तो यहाँ पर लिखना है आपको बिल्डिंग फंड। अब मुझे पता है कि बिल्डिंग फंड पे स्टार है मतलब एडजस्टमेंट जिसका आउट कॉलम, जिसका अमाउंट है वो कहाँ पे आएगा, इनर कॉलम में आएगा। तो 10 लाख, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 10 लाख रुपए मैंने लिख दिया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे जाएगा, एसेट पे। स्टार कितना है, 1 ही स्टार है। बिल्डिंग फंड को मैंने स्टार किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो फिक्स में कितना है, 1 स्टार है, कितना है फिक्स डिपॉजिट, 9,10,000। तो फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे जाएगा, ऑलवेज एसेट में जाता है बच्चों। तो मैंने फर्नीचर के एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ दिया 6 लाइन, और फिक्स डिपॉजिट को मैंने लिख दिया एसेट में लिख दिया। अमाउंट है मेरा 9,10,000, 9,10,000, ठीक है। 9,10,000 मेरा एसेट था, तो मैंने लिख दिया 9,10,000, ठीक है। अब इसके लिए 1 स्टार है मतलब 1 2 3 लाइन छोड़ दो बस, 1 स्टार के लिए सिर्फ 3 लाइन छोड़ो, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला है, कैपिटल फंड कितना है, 9,47,400। कैपिटल फंड में जाता है लाइबिलिटी में। कैपिटल फंड हमेशा लाइबिलिटी में जाता है बच्चों, कैपिटल फंड। तो हाउ मच द अमाउंट ऑफ द कैपिटल फंड, द अमाउंट इज द कैपिटल फंड 9,47,400। I will write down here, okay. Then I will go to the, यहाँ के आपके सारे चीज़ क्या हो गए, पोस्टिंग्स हो गए बच्चों, ठीक है। यहाँ के आपने क्या किया, सारे पोस्टिंग कर लिया। अब इसके बाद आपको आना है रिसीप और पेमेंट में, जो आपको यहाँ पे दिया है रिसीप और पेमेंट, उसमें आना है। हमेशा रिसीप के आप लोग बैलेंस ब्रोक डाउन नहीं लेते हो, ठीक है, कभी नहीं लेते हो, याद है। फिर क्या बोला, इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, इनकम में। तो इंटरेस्ट लिखने से पहले इनकम साइड में सबसे पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन का एंट्री करेंगे बच्चों, सबसे पहले याद रखो अच्छा दिखने के लिए सब्सक्रिप्शन का एंट्री करेंगे। तो कितना है 28,300। सब्सक्रिप्शन ऑलवेज कहाँ पर जाएगा, इनकम में। और इनकम साइड क्या लगता है, बाय लगता है, ठीक है, क्या लगता है, बाय। डेबिट साइड में 2 लगता है, क्रेडिट में क्या लगता है, बाय लगता है। और बैलेंस शीट में 2 और बाय नहीं लगता है, ठीक है बच्चा। चलो बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बच्चा। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है बच्चा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 28,300। अब उस पर 1 स्टार है, इसके लिए मैंने क्या किया, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा बच्चा, ठीक है। देखिए देख सकते हैं आप लोग कि सब्सक्रिप्शन में 1 स्टार है, इसके लिए मैंने इनर कॉलम में लिखा 28,300। फिर क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी, उस पर भी क्या है, स्टार है, कितना है 25,000। तो देखिए यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी, अब इसके लिए 1 2 3 लाइन छोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए, बाद में लिखेंगे हम लोग बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना है 25,000, इस पे भी स्टार है। तो इसका अमाउंट भी कहाँ पे आएगा, इनर कॉलम में आ जाएगा बच्चा, ठीक है। हाँ यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पक्का श्योर, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इंटरेस्ट, अब क्या बारी आई इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट छूट गया था, इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, इनकम पे 55,000 है। अब याद रखो इंटरेस्ट पे कोई भी हमारा एडजस्टमेंट है क्या बच्चों, नहीं है। तो बाय इंटरेस्ट कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो। जब एडजस्टमेंट नहीं होगा, स्टार हमने नहीं बनाया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आउटर कॉलम में उसकी एंट्रीज कर देंगे बच्चा, ठीक है। तो इतना को आप लोग कर ही सकते हो, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक तो श्योर आई होप नहीं हुआ होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, देखिए चलिए यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, मेंबरशिप फी हो गया। अब क्या बोला है, डोनेशन। और डोनेशन पे क्या बनाया मैंने, स्टार बना लिया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना डोनेशन है, 70,000। डोनेशन कहाँ पे जाएगा, ऑलवेज इनकम में जाता है बच्चों। तो चलो बाय डोनेशन, मैं यहाँ पे 2 पेन यूज कर रहा हूँ कलर, आप एक ही कलर से एक ही पेन से लिखना, ठीक है। बाय डोनेशन कितना है 7 लाख। अब 7 लाख क्यों लिखा, क्योंकि इस पे स्टार है, और इसके लिए मैंने क्या किया, इसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में मैंने लिख दिया बच्चा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर क्या बोला है, ट्यूशन फी टर्म फी पे स्टार नहीं है, तो क्या होगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों। तो ट्यूशन फी कितना है
12,30,000। ट्यूशन फी कहाँ पे जाएगा? ऑलवेज इनकम में जाता है बच्चों, याद है आपको। चलो तो ट्यूशन फी कहाँ पे जाएगा? इनकम में। तो बाय ट्यूशन फीस, अमाउंट कितना है ट्यूशन फीस का बच्चा? अमाउंट ट्यूशन फीस का अमाउंट है 12,30,000। यहाँ पे लिखना है 12,30,000। क्लियर है बच्चा? चलो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्यूशन फी के बाद क्या बोला है? टर्म फी। टर्म फी भी कहाँ जाएगा? आपके इनकम में। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो जो इसका अमाउंट है कहाँ पे आएगा? आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो लिखना है बाय टर्म फीस, कितना है? 2,800,000, 2,800,000। कितना है बच्चा? 2,800,000। क्या हुआ है? भर चुका है। तो मैं क्या करूँगा, एक और इसका एडिशनल पेज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँगा बच्चा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और एडिशनल पेज यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पेज ड्रॉ करने के लिए आ गया हूँ। तो उससे पहले मैं क्या करूँ, इस पूरे को सेव कर लूँ। अगर बाई चांस लाइट चला गया या कुछ हो गया तो जो हमारा चीज़ है ना वो क्या होगा, बोलते हैं ना, रफ नहीं होगा। तो इसके लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट 12, ठीक है, NPO। ओके, अभी क्या हो गया, लाइट भी चला गया तो हमारा जो लिखा हुआ है वो वेस्ट नहीं होगा और हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों को। हो सकता है अगर लक खराब रहा तो लाइट जा भी सकता है, तो फिर आपको डिफिकल्टीज क्या फेस करना हो जाएगा। इसके लिए मैंने पहले से लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस पेज के सेकेंड पेज को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें नहीं आएगी इसके लिए बच्चा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड पेज को ड्रॉ कर लिया पेज भरने के बाद इसके लिए, ठीक है। चलो वापस क्वेश्चन में आ गया मैं। अब यहाँ के सारे हो गए, टर्म फी रिजन फी हो गए। अब देखो रिसिप्ट पे कुछ बचे, दो एडजस्टमेंट आए बचे ना रिसिप्ट के ऊपर, सैलरी रिसिप्ट और एडमिशन फी, दोनों पे क्या है, स्टार नहीं है, मतलब क्या होगा, इसके अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएंगे। तो पहला क्या है, टू सैलरी रिसिप्ट, वो भी कहाँ पे जाएगा, आपके इनकम में जाएगा। अब इनकम का ये भर गया तो मैंने क्या सेकंड पेज पे आ गया। सेकंड पेज पे मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय सॉरी मेरे फोन आ रहा है इसके लिए, चलो लिखेंगे बाय सन्ड्री रिसिप्ट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सन्ड्री रिसिप्ट, का अमाउंट कितना है, अमाउंट में देखा 8,000 है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और विदाउट देखे आप लोग सॉल्व करना बच्चा, ठीक है। तो आपको इजी पड़ेगा। एडजस्टमेंट नहीं मतलब क्या होगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा 8,000, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8,000 की पोस्टिंग हो चुकी है। टू एडमिशन फी कितना है, 60,000। एडमिशन फी भी कहाँ पे जाएगा, आपके रेवेन्यू बोला है, मतलब कहाँ पे जाएगा, इनकम में। जब भी रेवेन्यू बोला जाए तो आपको लिखना इनकम में लिखना है, ठीक है बच्चा। तो बाय एडमिशन फीस रेवेन्यू, हाँ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडमिशन फी रेवेन्यू, द अमाउंट इज 60,000। अब एडजस्टमेंट नहीं है मतलब क्या होगा, आउटर कॉलम में होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जितने भी आपके रिसिप्ट साइड के चीज़ें थे, जितने भी आपके रिसिप्ट साइड के चीज़ें थे, फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे मैंने क्या कर लिए, पूरे के पूरे पोस्टिंग कर लिए। अब बारी आ गई आपकी किसकी, पेमेंट साइड की। तो बाय सैलरीज, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय दो चीज़ कहाँ पे जाएंगे, आपके एक्सपेंडिचर में। मैंने बोला पेमेंट साइड ऑलवेज जाएगा एक्सपेंडिचर या एसेट में। तो बाय सैलरी टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। कितना है, 11,70,000। तो आपको यहाँ पे जाना है एक्सपेंडिचर साइड में। डेबिट साइड में क्या लगता है, 2 लगता है, आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। जो पहला वाला आपका है वो क्या है, सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, बाय सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ। क्या अमाउंट है बच्चा टीचिंग स्टाफ का, 11,70,000। तो 11,70,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फर्स्ट पोस्टिंग हो गई मेरी। दूसरी यहाँ पे क्या बोलिए, देखिए बाय इलेक्ट्रिसिटी जगह पे जाएगा एक्सपेंडिचर में, कितना है 55,000। तो दूसरा भी कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो क्या लगता है, 2 लगता है डेबिट साइड में, आपको पता है 2। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है ना, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो ना, इनर कॉलम में क्यों लिखना है भाई। ऊपर वाला भी क्या करेंगे हम लोग, आउटर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज इस पर भी क्या है, एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है अपने को। चलो 11,70,000 एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट वहाँ पे क्या बोला है, देखिए अब क्या बोला है, बाय बुक्स। अब ये जो पेमेंट में जो बुक दिया है, ओपनिंग का बुक हमने रिकॉर्ड कर दिया है ना, तो इस बुक्स को क्या करना होगा, जब पेमेंट साइड में बुक्स दिया हो और ओपनिंग बुक्स भी दिया होगा, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बुक्स लिखना है। जो यहाँ पे ओपनिंग दिया था हमें, ओपनिंग फर्स्ट
2018 को पहले ओपनिंग लिखना है और ओपनिंग के बाद जो पेमेंट में दिया होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। तो बुक्स कितना है 61,000, तो क्या होगा बुक्स में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड न्यू बुक्स। आपने उसी साल में न्यू बुक्स को क्या किया, परचेस किया, तो उसको ऐड करो, ऐड न्यू बुक्स कितना है 61,000। अब इस पे एक स्टार बचा है ना, 2 स्टार बनाया था तो एक एडजस्टमेंट हो गया, बट एक स्टार ही बचा है ना, क्लोजिंग का इफेक्ट करना बाकी है ना, इसके लिए अभी भी जिसका अमाउंट आएगा वो इनर कॉलम में आएगा बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6,61,000, कितना हो गया 6 लाख। जब ऐड करोगे 60,000 और 61,000 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके लिए आ जाएगा 61,000, 6,61,000, ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखना है बच्चा आगे आपको, बुक्स तक हो गया। फिर बाय फर्नीचर, अभी आपको पता है कि आपने पहले ओपनिंग का फर्नीचर लिख चुके हो, तो ये जो आपके पेमेंट में फर्नीचर क्या होगा, ऐड होगा, कितना है 51,000। तो चलो फर्नीचर कहाँ पे होता है, एसेट में होता है, आपको पता है, तो फर्नीचर में ऐड करना है, ऐड न्यू फर्नीचर, कितने का है बच्चा, कितने का है फर्नीचर, न्यू फर्नीचर कितने का है, न्यू फर्नीचर आपका है 51,000 का, तो 51,000, तो 3,19,000 और 51,000 अगर आप लोग करोगे तो आ जाएगा आप लोग के लिए 3,70,000, कितना आ जाएगा बच्चा 3,70,000। अभी आपने बोला सर इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि फर्नीचर भी क्या है 2 स्टार है ना, क्लोजिंग का इफेक्ट बाकी है ना, इसके लिए इनर कॉलम में लिखा, क्लोजिंग का इफेक्ट करने के बाद लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में, कितना है 21,850। तो चलो आ जाओ और यहाँ पे लिखोगे आप लोग टू स्टेशनरी, अमाउंट कितना है 21,850। अब एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब क्या होगा, डायरेक्ट आपको आउटर कॉलम में लिख देना है बच्चों 21,850, ठीक है। तो इतना आप लोग ने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाओ, फोन आ रहा है, देखो किसका फोन आ रहा है, फिर आपको मैं करा देता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो हो गया खत्म, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको बच्चा, हाँ ये हो गया आपका। फिर क्या बोला है, फिक्स डिपॉजिट, और आपको पता है कि आपको ओपनिंग में भी फिक्स डिपॉजिट दिया है, ओपनिंग में भी आपको फिक्स डिपॉजिट, आपने उसको क्या कर दिया, ओपनिंग का बैलेंस लिख लिया। अब जो आपको पेमेंट साइड में दिया है वो कहाँ पे जाएगा, या तो एसेट में या तो एक्सपेंडिचर में। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होगा, 31 मार्च का क्लोजिंग का फिक्स डिपॉजिट है, तो क्या होगा, ऐड होगा। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होगा, ओपनिंग वाले फिक्स डिपॉजिट में ऐड होगा, ओपनिंग का मुझे पता था, फिर मैंने पोस्टिंग भी किया था। अब उसमें क्या होगा, ऐड न्यू फिक्स डिपॉजिट, न्यू फिक्स डिपॉजिट क्या होगा, ऐड होगा। अमाउंट कितना है, न्यू फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना है, अमाउंट है 8,50,000, 8,50,000। क्या आंसर बनेगा, देखिए आप देखिए, फिक्स डिपॉजिट पे कितना स्टार था, एक ही स्टार था ना, फिक्स डिपॉजिट में कितना एक ही स्टार था, इसका क्लोजिंग दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसका डायरेक्ट जो एक्चुअल अमाउंट है हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट बाहर कॉलम में लिखेंगे। तो 9,10,000 प्लस 8,50,000 अगर आप लोग करोगे बच्चों तो क्या अमाउंट आएगा बताओ मुझे, 17,60,000, कितना आ जाएगा बच्चों, 17,60,000। बच्चों बोले कैसे आया सर, देखिए 9 लाख प्लस 8 कितना हो गया, 9 और 8 कितना हो गया 17, 50 कितना हो गया 60, मतलब 17,60,000, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। चलो उसके बाद आपको देखना आगे देखना है, फिर क्या बोला है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन हमेशा लेते हैं हम लोग, ब्रॉड डाउन नहीं लेते, तो कैरी डाउन लेना पड़ेगा। कैश इन हैंड और क्या है, कैश एट बैंक, कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा। तो चलो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को एसेट में पोस्टिंग कर दे हम लोग, चलिए फटाफट पोस्टिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैश इन हैंड एंड साथ ही साथ कैश एट बैंक लिखता हूँ मैं बच्चा, ठीक है। पोस्टिंग में देखना एडजस्टमेंट कितना अमाउंट दिया, अमाउंट दिया 16,650, कैश इन हैंड है तो 16,650, एडजस्टमेंट नहीं मतलब बाहर के कॉलम में आएगा, ठीक है बच्चा। कैश एट बैंक कितना बोला है, कैश एट बैंक आपको बोला गया है कितना 2 लाख, कैश एट बैंक कितना बोला है 2 लाख, तो कैश एट बैंक में कितना लिखेंगे हम लोग 2 लाख लिख देंगे बच्चा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सारे आपके पोस्टिंग तो हो गए होंगे, आई होप कि सारे आपके पोस्टिंग तो हो गए होंगे, ठीक है। अब याद रखो बच्चा, ये जो क्लोजिंग का है, क्लोजिंग का अभी छोड़ ही दो, या तो काम करते पहले क्लोजिंग का ही करते, चलो पहले हम लोग क्लोजिंग का ही करते हैं। अभी आपने ओपनिंग का किया ना, अभी आप लोग क्लोजिंग का करते हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग क्या बोला है कि ओपनिंग में आपको इतना था, बट क्लोजिंग में कितना है 6 लाख है, कितना बुक्स कितना है 6 लाख। तो चलो बुक्स पे आ जाओ। अब याद रखो आपका 6,61,000 का बुक्स हो चुका था,
पहले का ये ओपनिंग का बुक्स है बरोबर, ये मेरा ओपनिंग का बुक्स है। बाद में आपने एक न्यू बुक्स परचेस किया जो आपको रिसिप्ट में दिया, आपके पेमेंट में दिया हुआ था बरोबर, ये आपने ऐड किया था जो आपने न्यू बुक लिया था बरोबर। बट पूरे साल होने के बाद 31 मार्च को आपके बुक्स कितने के हैं? 6 लाख के। आपके बुक्स क्लोजिंग कितने के हैं? 6 लाख के। मतलब क्या हुआ? हमारी एसेट का वैल्यू क्या हुआ? कम हुआ। देखो 6,61,000 का बुक कितने का हो गया? 6 लाख का बुक हो गया। 6,61,000 का बुक कितने का हो गया? 6 लाख का हो गया। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो आप लोग क्या बोलते हो? डेप्रीशिएशन। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो आप लोग क्या बोलोगे? डेप्रीशिएशन। तो यहां पे आपको लिखना है लेस डेप्रीशिएशन। कैसे होगा? देखो अब वैल्यू कितने की है? 6,61,000 की वैल्यू की जो मेरी बुक्स थी, अब क्लोजिंग में कितने की हो गई? 6 लाख की हो गई। क्लोजिंग में कितने की हो गई? 6 लाख की हो गई। ठीक है, अगर 6,61,000 में से 6 लाख माइनस करूंगा तो कितनी हो, कितना बचेगा? कितना? 61,000 क्या हो गया? मुझे नुकसान हुआ 61। देखो 6,61,000 में से देखो ये दोनों हमने क्या किया? ऐड किया तो कितना हुआ था? 6,61,000 हुआ था। और जब हमने वो हमारे एडजस्टमेंट में देखा कि क्लोजिंग में कितनी की वैल्यू हो गई? क्लोजिंग की वैल्यू हो गई 6 लाख की। मतलब 61,000 का मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। जब भी ऐसे लॉस होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग? डेप्रीशिएशन लिखते हैं बच्चों। तो लिखा लेस डेप्रीशिएशन। अमाउंट कितना? 6,61,000 की जो बुक्स थी कितनी की हो गई? 6 लाख की हो गई। मतलब कितना नुकसान हुआ? 61,000। तो लेस कितना होगा बच्चों? यहाँ पे लेस हो जाएगा आपके लिए 61,000। अब मुझे बताओ, ये हो गई मेरी फर्स्ट इफेक्ट, ये हो गई मेरी फर्स्ट इफेक्ट। अब यहाँ पे एसेट का वैल्यू कम हुआ ना, मुझे लॉस हुआ ना। लॉस होगा तो कहाँ पे आएगा? एक्सपेंडिचर में। लॉस होगा तो सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि लॉस हो रहा है ना आपको। इनकम होगा तो आपको लिखना है इनकम साइड में, बट लॉस हुआ तो कहाँ पे लिखोगे? एक्सपेंडिचर साइड में। तो लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पे? बुक्स पे। पहला क्या था? बुक्स। तो कितना आया था? 61,000। कितने का लॉस हुआ मुझे? 61,000 का मुझे क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हो गया बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगा। चलो उसके बाद जो हमारा एडजस्टमेंट में क्लोजिंग का सेकंड देखेंगे, ये पहला वाला हो गया। सेकंड कितना है? 3 लाख। मतलब ओपनिंग में हमने 319 का था, ओपनिंग में हमारे पास 319 का था। उसके बाद हमने क्या किया? एडिशनल कुछ ऐड किया था, जो हमने किया था फिर एडिशनल ऐड किया था। ऐड करने के बाद जब बिजनेस बंद हो रहा है 31 मार्च को भाई कितने का है? 3 लाख का है। तो देखते हैं, चलो फर्नीचर में देखते हैं। देखो अब फर्नीचर कितने का है? बंद करते वक्त फर्नीचर कितने का हो गया? 3 लाख का हो गया। 3,70,000 का फर्नीचर कितने का हो गया? 3 लाख का। 3,19,000 मेरा ओपनिंग का था। बाद में जो हमारे पेमेंट में दिया था हमने क्या किया था? ऐड किया था। कितने का हो गया? 3,70,000 का हो गया था बरोबर। अब 3,70,000 की जो चीज थी वो हो गई 3 लाख की। तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो क्या लिखोगे? डेप्रीशिएशन। अगर प्रॉफिट होगा तो लिखोगे एप्रिशिएशन। अगर वैल्यू बढ़ेगा तो लिखोगे एप्रिशिएशन। अगर वैल्यू कम होगा तो लिखोगे डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? एसेट का वैल्यू क्या हुआ? गिरा, कम हुआ। तो क्या लिखोगे? डेप्रीशिएशन। तो लेस डेप्रीशिएशन। ठीक है, कैसे निकालोगे? वैल्यू कितने की थी? 3,70,000 की वैल्यू थी। कितने की हो गई? 3 लाख की हो गई। ठीक है, 3,70,000 की वैल्यू कितने की हो गई? 3 लाख की हो गई। मतलब मुझे कितना लॉस हुआ? 70,000 का यहाँ पे मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। तो क्या होगा? 70,000 यहाँ से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, बाहर जो था वही आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा? हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, मानी कि एक्सपेंडिचर साइड। क्योंकि डेबिट साइड क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड क्या बोलता है? ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे लॉस हुआ तो किस पे हुआ? सेकेंड आपका। सेकेंड आप लिखोगे टू डेप्रिशिएशन ऑन किस पे निकाला आपने? फर्नीचर पे। तो फर्नीचर कितना? 70,000 लॉस हुआ। 70,000। वेरी गुड। तो यहाँ तक आपके एकदम क्लियर हो गए बच्चे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आया होगा। ठीक है, तो देखो हमने पोस्टिंग भी कर ली है, इसके हमने पूरे के पूरे पोस्टिंग भी किए। जो हमारे ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस उसका भी हम लोग इफेक्ट पूरा क्या? ओपनिंग क्या होगा? ऐड, क्लोजिंग क्या होगा? लेस, जो भी आपको मालूम पड़ेगा। देखो ओपनिंग में क्या था? ऐड कर लिया हम लोग ने। अब क्लोजिंग में अगर वैल्यू ज़्यादा होगा, ओपनिंग में कम होगा तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर ओपनिंग में ज़्यादा है और क्लोजिंग में कम है तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, देखो अभी किसी आपको मालूम पड़ा कि बुक्स हमारे कितने का था? 6,61,000 का था ऐड करने के बाद। बट उसके बाद कितने का? 6 लाख। मतलब क्या हुआ? कम हो गया तो लॉस। अगर यहाँ पे 7 लाख हो गया हो तो मतलब क्या होता? हमें प्रॉफिट होता। समझ में आ रहा है?
ऐसा होता है, ठीक है। चलो, तो हमें सारी चीज समझ गए होगा आपको। एक बार और वीडियो को आपको देखना है पूरे अच्छे तरीके से, और कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अब बारी आई एडजस्टमेंट की। पहला क्या बोला है, 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। 50% डोनेशन का आपको पैसा देना है बिल्डिंग फंड को। तो सबसे पहले क्या होगा, डोनेशन में से 50% क्या होगा, लेस होगा। तो डोनेशन कहाँ पे होता है, आपके इनकम साइड में। तो डोनेशन पे मैं आ गया, यहाँ पे डोनेशन पे मैं आ गया, यहाँ से क्या होगा, लेस होगा। लेस कितना, 50%, किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए। तो बिल्डिंग फंड, ठीक है। कैसे निकालोगे बच्चा, बताओ मुझे। अब अरे यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। ऊपर आप देखो कितना है, 7 लाख है। 7 लाख का मुझे कितना निकालना है, 50%। 50/100 हो जाएगा। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, कितना मिला मुझे, 70,000। कितना मिला मुझे, सॉरी कितना मिला मुझे, कितना मिला, 70,000 मिला, बरोबर। ये क्या, एक बात यहाँ पे याद रखो, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो कैसे क्या करना है, आपको बता रहा हूँ। आपने ये क्या करना है, आपको देखो मैं बता रहा हूँ। कहाँ गया, हाँ ठीक है। 50% देना है ना आपको, तो देखो कैसे निकालना है। देखो कहाँ गया, डोनेशन कहाँ है, डोनेशन 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 मिला। डोनेशन कितना है, 70,000। 70,000 का आपको 50% निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग, डायरेक्ट क्या करोगे, 70,000, 70,000 क्या है, 70,000, सॉरी 7 लाख ना, सॉरी 7 लाख है। तो 7 लाख डिवाइड बाय 2 कर दो, आधा आधा कर दो, सीधी सी बात है। 7 लाख डिवाइड बाय 2 कर दो, आधा आधा कर दो, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना है, 7 लाख का आधा कितना हो जाएगा, 35,000। कितना हो जाएगा, 35,000। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, वरना आपको मैं एक नया ट्रिक बता रहा हूँ कैसा। देखो ये देखो कितना है, 7 लाख, कितना बोला है, 50%। 50/100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 70,000। 70,000 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा, 35,000। सॉरी हाँ, एक मिनट, ये जीरो गया, जीरो गया, जीरो, कितना हो गया, यहाँ पे 70,000 है अपने पास। 70 करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, सॉरी 3.5 लाख ना, बरोबर, ठीक है। 7 लाख का आधा करोगे कितना आएगा, 3.5 लाख। सेम वैसे ही है, 70,000 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा, 3,50,000। तो अब 70,000 में से क्या किया मैंने, 50% क्या क्या लेस किया। तो अगर 7 लाख में से, सॉरी मैं 7 बराबर बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आया, ठीक है। 7 लाख में से 3,50,000 मेरा जो 50% था वो क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो बाहर कितना आएगा, 3,50,000, ठीक है। यहाँ से लेस कर दिया। अब जो यहाँ से लेस कर दिया, डोनेशन में से हमने क्या कर दिया, 50% को लेस कर दिया। तो ये क्या होगा, सेकंड इफेक्ट क्या होगा, किसके लिए, बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड में क्या होगा, ऐड होगा। चलो, तो बिल्डिंग फंड में क्या करेंगे, ऐड 50% डोनेशन। किसका पैसा था, डोनेशन का पैसा हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कितना, 3,50,000। बाहर कितना आ जाएगा, 10 लाख, और प्लस 3 लाख 50 और कितना हो जाएगा, 13 लाख 15,000। 13 लाख 15,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 लाख 50,000। तो बाहर आएगा 13 लाख 50,000। मेरे 2 इफेक्ट हो गए। ऐसे आपको करना है एग्जाम के टाइम पे भी, ठीक है बच्चा। चलिए उसके बाद देखेंगे फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पहला इफेक्ट क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा। कितना, 5,300। तो पहला क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है बच्चा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,300। 28,300, 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना हो जाएगा, 33,600। बाहर कितना आ जाएगा, 33,600। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है मतलब लेना बाकी है आपको, लेना बाकी। तो क्या होगा आपके लिए, एसेट। तो सेकंड पे जाएगा आपके एसेट में। हमेशा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पहला इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन सब्सक्रिप्शन। सेकंड इफेक्ट होगा आपकी एसेट साइड में, ठीक है। तो एसेट साइड में लिखेंगे आप लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना आउटस्टैंडिंग था मेरा, 5,300। तो 5,300, 5,300 मेरा क्या था यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मैं आपको एक इफेक्ट दिखा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में क्या होगा पता है, सब्सक्रिप्शन में मैं आपको यहाँ पर चीज़ लेके दिखा दूँ, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो देखो, हमेशा याद रखो, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में हमेशा क्या होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या ऐड होगा, ठीक है।
करंट ईयर का ऐड होगा और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस होगा। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस होगा। देखो इस साल का जो भी पैसा होगा, जिस साल आप काम कर रहे हो उस साल का कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, ऐड होगा। अगर इसके पहले साल में पैसा मिल गया होगा इस साल का तो क्या होगा, लेस होगा। सपोज आपको इस साल का पैसा कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो क्या करोगे, आप लोग लेस करोगे। बट आने वाले टाइम का पैसा अगर आपको, इसके पहले साल का पैसा अगर आपको इस साल मिल रहा है तो आप क्या करोगे, लेस करोगे। लाइक आप काम कर रहे हो 2017 और 18 में, तो 2017-18 का जितना पैसा होगा सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा। और अगर सपोज 2016 और 17 का पैसा आपको 17-18 में मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उसको लेस करोगे। ठीक है, बाय प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस होगा। ये होगा क्लियर आपको। अब देखो अगर करंट ईयर का पैसा कुछ एडवांस में मिलने वाला है, मतलब आप 2017-18 में काम कर रहे हो, इस साल का पैसा, ठीक है, काम कर रहे हो और आपको 2018 और 19 का पैसा आपको मिल रहा है। अभी मैं इस साल काम कर रहा हूँ, मुझे इसके अगले साल का पैसा मिल जा रहा है बच्चों। अगर मैंने काम नहीं किया मेरे पे क्या लायबिलिटी रहेगा, तो इस साल का पैसा अगले साल का, इस साल अपन काम कर रहे हैं बरोबर, अपन काम कभी कर रहे हैं 2017-18 में काम कर रहे हैं। अब मुझे 2018-19 का मतलब इसके आने वाले साल का पैसा अगर इस साल मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। क्या करूंगा, लेस। तो करंट ईयर का जो भी एडवांस मिलेगा वो क्या करोगे, आप लोग लेस करोगे। ठीक है, फिर क्या है, प्रीवियस ईयर एडवांस। अब 2018 सब 2017-18 में काम कर रहा हूं बरोबर। अब 2016-17 में मुझे 2017 का पैसा मिला था, मैं काम कर रहा हूँ 2017 में काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट मेरा प्रेजेंट ईयर है। बट इसके पहले साल 2016-17 में मुझे कुछ एडवांस में पैसा मिला था इस साल के लिए, तो मुझे इसके पहले साल, इस साल का पैसा कुछ भी एडवांस में मिला है तो मैं क्या करूँगा, उसको ऐड करूँगा। प्रीवियस ईयर एडवांस क्या होगा, ऐड। ठीक है, ये आपको चीज़ें करना है। ठीक है, इतना आपका होता है सब्सक्रिप्शन। आपको कोई सिखाएगा नहीं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो उसके बाद देखना है फिर क्या बोला, देखिए लाइफ मेंबरशिप आर फीस आर टू बी कैपिटलाइज। अब लाइफ मेंबरशिप को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में ऐड करना है। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना, 50% ना 20% अमाउंट दिया है, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा अमाउंट क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना। किसका, लाइफ मेंबरशिप फी का। तो पहले क्या करोगे, लाइफ मेंबरशिप फी पे जाओगे, लाइफ मेंबरशिप फी, और यहाँ पे लिखोगे लेस कैपिटलाइज। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, 50% कुछ नहीं दिया है। क्या करोगे, लाइक कैपिटलाइज, पूरा अमाउंट क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। बाहर क्या आ जाएगा, नील, बाहर क्या आ जाएगा, नील। अब यहाँ से क्या हो गया, लेस हो गया। अब क्या होगा, कैपिटल के फंड में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल के फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड किसका पैसा, लाइफ मेंबरशिप फीस का पैसा ऐड होगा। कितना है, 25,000। चलो तो कितना हो जाएगा, 9 लाख। ठीक है, 9,47,400 प्लस कितना है आपका 25,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,72,400। कितना हो जाएगा, 9,72,400। सर आप बोलोगे, सर वो बच्चे बोल रहे सर आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सरप्लस या डेफिसिट क्या होगा, ऐड होगा बच्चों। तो ठीक है, तो 9,47,400 9,70,000 कितना होगा, 400। इतना हो गया टैली करने के बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गए होंगे, हर के 2 इफेक्ट आपके हो गए। अब क्या करना है, आपको टैली करना है। तो टैली करते वक्त मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले करूँगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या करूँगा, टैली करूँगा बच्चों। तो आप लोग भी टैली करो और मैं भी आपके साथ में टैली करने को रेडी हूँ बच्चों। चलो तो सबसे पहले मैं टैली करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कैलसी में करूँगा, आप लोग भी करना है। पहले करो डेबिट साइड टैली करो। तो पहला क्या है, डेबिट साइड का 11,70,000 प्लस फिर क्या है, देखो 55,000 प्लस फिर कितना है 21,850 प्लस फिर कितना है 61,000 प्लस फिर कितना है 70,000। तो कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 13,77,850। तो मुझे यहाँ पे लिखूंगा 13,77,850, ऊपर लिख लो। अब बारी आएगी क्रेडिट साइड का टैली करना है, तो करो। क्रेडिट साइड कितना है, 33,600 पहला है, 33,600, ठीक है। प्लस फिर कितना है, देखो 55,000, वो नील है तो उसको नहीं लेना है मुझे। फिर क्या है 55,000, फिर कितना है 3,50,000
प्लस फिर कितना है देखो 12,30,000 प्लस फिर कितना है देखो 20,08,000 और सॉरी 2,08,100 तो 2,08,100 ठीक है 2,08,100। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे हाँ यहाँ पे दो बचा कितना 8,000 60,000 8,000 फिर कितना है 60,000 तो कितना आ रहा है 19,37,400। ये कितना आ रहा है 19 लाख सॉरी क्या आया था मैं वो देख लूँ 13 लाख ऐसा कुछ आया था 19 लाख सॉरी 19,37,400 19,37,400 ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आया था इसका आया था 13,77,850 तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13 लाख ठीक है। मुझे बताओ कि 13 लाख इसका टैली किया तो कितना आया 13,77,850। अगर मैंने टैली किया इनकम साइड का तो कितना आया 19,37,400। तो बड़ा कौन सा है 19 लाख बड़ा है तो दोनों तरफ क्या आएगा 19 लाख आएगा 19,37,400 आपको दोनों तरफ लिखना है तो 19,37,400 क्लियर है। अब मुझे याद रखना है कि अब 19 लाख जो बड़ा अमाउंट था उसमें से आपको जो अमाउंट यहाँ पे कम पड़ रहा है यहाँ पे कितना था टैली किया तो 13 लाख था ना तो इस अमाउंट को टैली किया हमने इस अमाउंट को बड़े वाले अमाउंट में से लेस करना होता है तो 13,77,850 को आपको लेस करना है किससे 19,37,400 से। तो करो फास्ट चलो 19,37,400 माइनस कितना है 13,77,850 कितना आ जाएगा 5,59,550 कितना आ जाएगा कितना कम पड़ने लगा कितना आया 5,59,550। जब आप बड़े अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो आपको लिखना है। तो मेरा अमाउंट यहाँ पे आया 55 क्या आया 5 लाख एक मिनट 5,59,550 मेरा क्या आया। अब मुझे बताओ कि मेरा इनकम साइड ज़्यादा है ना मेरा ये इनकम साइड ज़्यादा है मेरा एक्सपेंडिचर क्या है कम है। जब इनकम साइड ज़्यादा होगा तो मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हो तो क्या लिखोगे आप लोग सरप्लस क्या लिखोगे टू सरप्लस। अगर सपोज एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होता इनकम कम होता तो आप लोग क्या लिखते डेफिसिट क्या लिखते डेफिसिट। यहाँ पे क्या हुआ है मेरा इनकम साइड ज़्यादा है मेरे एक्सपेंडिचर साइड से तो मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट होगा तो आपको लिखना है सरप्लस क्या लिखना है बच्चा सरप्लस तो लिखा सरप्लस और लिखना है एक्सेस क्या लिखना है एक्सेस ऑफ क्या इनकम ज़्यादा है किससे ओवर एक्सपेंडिचर से इसके लिए मुझे क्या हुआ सरप्लस हुआ ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ये क्या होगा सरप्लस क्या होता है आपके कैपिटल में क्या होता है ऐड होता है तो ऐड सरप्लस कितना सरप्लस है बच्चा 5,59,550 तो यहाँ पे कितना ऐड होगा 5,59,550 तो इसको भी ऐड कर बच्चा करो फटाफट ऐड करो बच्चा इसको क्या क्या है 9,72,400 प्लस 5,59,550 कितना आया 15,31,950 तो बाहर कितना आएगा 15,31,950 इसको भी ऐड करो चलो क्या है 15,31,950 प्लस अब सबको टैली करना आपको ठीक है करो फास्ट 13,50,000 कितना आया 28,81,950 कितना आ रहा है 28,81,950 टैली करो आपका एसेट साइड का टैली करो तो पहला कितना है 6 लाख चलो 6 लाख बच्चा वेरी गुड। दूसरा कितना है 3 लाख चलो बच्चा 3 लाख वेरी गुड। फिर कितना है 17,60,000 17,60,000 प्लस बच्चा फिर कितना है देखो 16,650 ठीक है। फिर कितना है 2 लाख
फिर कितना है 5300, कितना आया 28,81,950, तो 28,81,950। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा सम टैली हो गया, हमारा लाइबिलिटी हमारा एसेट भी क्या हुआ टैली हो गया। तो बच्चों याद रखना है, सिंपल एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आपको कि अगर बैलेंस आपका यहाँ पे कम पड़ रहा है, अगर बैलेंस इनकम साइड में कम पड़ रहा है तो क्या होगा डेफिसिट, अगर बैलेंस कम पड़ रहा है डेबिट साइड में तो क्या होगा सरप्लस। ये सारे आप नोट्स में लिख के ले लो। और आप याद रखो एक चीज कि ट्रायल बैलेंस जो आपको दिया होता है ये रिसिप्ट साइड या तो इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा, पेमेंट या तो एसेट में जाएगा या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा। और हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या होगा सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा, सेकंड जाएगा एसेट में। और कुछ भी अगर आपको कैपिटल ऐड लेस करने बोले तो जिसमें बोले उससे लेस होगा और जिसके लिए बोला उसमें ऐड होगा। ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तो क्या होगा ओपनिंग बैलेंस में जो आपके पेमेंट में दिया होगा वो ऐड होगा और क्लोजिंग से देखना है कि कंपेयर करना है कि ज़्यादा है या कम, ऐसे मैंने सब में किया। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अगर आप देखते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड आप ये वीडियो देख के पक्का बोलता हूँ श्योर आप सिर्फ पोस्टिंग भी करके आओगे ना, इसमें से आपको पोस्टिंग देखने मिलेगा पक्का। और हर पोस्टिंग के आधे मार्क्स होते हैं, तो आप लोग अगर इसका देख के भी सम एक लास्ट सम बोलते ना आपने साल भर भी नहीं पढ़ा होगा और लास्ट में मेरे साथ में अगर ये सम करके जा रहे हो तो डेफिनेटली श्योर आप पास हो जाओगे बच्चों। और इस सम 12 मार्क्स में से आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं गए बच्चों, पक्का है, श्योर है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चों। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किए थे, आपको सम्स काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को नीचे कमेंट करना है। और आपको कुछ और चीज़ चाहिए, आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो मुझके लिए कमेंट करना होगा। और कोई अगर दिक्कत डाउट प्रॉब्लम हो तो मेरे इंस्टा आई डी पर मुझे मैसेज करना है। आज काफ़ी बच्चे मैसेज किए, उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी मिला। और आप लोग भी ऐसे ही मैसेज करो, मुझे मोटिवेट करते रहो, आपके लिए मेहनत करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।